हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग इल्लू 2 देखने के बाद इस वीडियो में देखने वाले इल्लू 3। हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो की अगर बात करो तो 2 इल्लू निपटा दिए थे। अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ेंगे इल्लू 3 के तरफ। ओके, बोला क्या गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर। ओके, तो ये जो राजकुमार ग्रोसरी सेलर है तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में आप लोगों को क्या करना है बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पे एंट्रीज वगैरह मारनी है। ओके, जब जर्नलाइज आपको बोल दिया तो इसका मतलब है आपको जर्नल बुक बनाने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब इसकी जर्नल बुक बनाने लग जाएंगे। ट्रांजैक्शन देखते क्या क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा इल्लू है, इसके अंदर भी काफी सारी चीजें आपको और नई नई मिल सकती है। ओके, पहला ट्रांजैक्शन अप्रैल 2019 का है, बट मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि पता तो है कि हम लोगों को जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शन को, तो सीधे सीधे हम लोग पहले क्या करते हैं, जर्नल बुक बनाते हैं। तो प्लीज गिव द हेडिंग जर्नल बुक। ओके, इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर, यहां पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ राजकुमार, in the books of राजकुमार ग्रोसरी सेलर। ओके, और ब्रैकेट में लिख देना जर्नल बुक, ब्रैकेट में लिख दो क्या, जर्नल बुक। ओके, अब यहां बना लेना आपके जर्नल का फॉर्मेट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल बुक। ओके, और ये बड़ा बना लो क्योंकि काफी सारे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा बड़ा ही आपको बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। चल, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारी बातें देखने लग जाएंगे। देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन अप्रैल 2019 का है, तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट में लिख देता हूं, ये है डेट का कॉलम, ये है मेरे पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये है मेरे एलएफ का कॉलम, ये है डेबिट अमाउंट, और ये रहेगा मेरा क्रेडिट अमाउंट। तो ऐसे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है, फॉर्मेट बना के रख दिया है। अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख, बिल्डिंग ₹2 लाख एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000 रुपीज का। ओके, मतलब राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ में, बिल्डिंग के साथ में, और उसने बोरो भी किया है लोन। किससे बोरो किया है, राकेश से बोरो किया है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जब आप कैपिटल की एंट्री मारने जाते हो तो हमेशा ध्यान रखो, जिन जिन सोर्स से आपके पास में पैसा आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, उसे डेबिट करना है। या पैसे की बात नहीं बचो, पैसा भी आ सकता है आपके पास में, या फिर आपके पास में कोई असेट भी आ सकती है। ये जो भी चीजें आप लोगों को मिलेगी तो आपने इन्हें उठा के क्या कर देना, डेबिट कर देना। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके बिजनेस में कैश आ रही है, आपके बिजनेस में बिल्डिंग आएगी। ओके, और आपने क्योंकि लोन भी बोरो किया हुआ है। देखो, लोन लेने का मतलब क्या होता है, हम एट लास्ट कैश ही तो लेते हैं। इवन दो वी हैव टेकन अ लोन, हमने भले ही लोन लिया बट लोन का मतलब कैश ही तो होता है, हमारे पास में तो कैश ही आने वाली है। तो अकॉर्डिंगली अगर तुम ये पूरी बात अच्छे से समझोगे तो आपके बिजनेस में कैश आ रही है 2 लाख की, एंड सिर्फ 2 लाख की नहीं बच्चों, 2,50,000 की आई, क्योंकि ये भले ही लोन के नाम से आपने पैसा उठाया बट कैश तो बिजनेस में आएगी ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, एंट्री मारेंगे। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में लिख दो टॉप पे 2019, और ये अप्रैल की बात है तो यहां पे लिख देना अप्रैल। ओके, और अप्रैल 1 को यहां पे आप लोग एंट्री पास करोगे, और एंट्री क्या पास होने वाली है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना, और हेडिंग में क्या लिखेंगे बताना, कैश अकाउंट डेबिट। और सिर्फ 2 लाख की कैश नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों डेफिनेटली हमने हमारे घर से 2 लाख रुपए लेके आए,
बट हमने बोरो भी किया है लोन राकेश से कितना 50,000। ओके, तो इसका मतलब आप कुछ भी करो रे, बोरो करो या घर से लाओ, बट बिजनेस में तो कैश आ रही है ना। और कितनी कैश आ रही है बताओ? 2 लाख प्लस 50,000, दैट कम्स टू कितना? 2,50,000। तो ये 2,50,000 की कैश क्या होगी बताना, आपके बिजनेस में आएगी। तो हमने उसे उठा के क्या कर दिया? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग जो है, तो बिल्डिंग आपकी 2 लाख की आप बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो क्योंकि बिजनेस में आ रही है बिल्डिंग, तो फिर इसे भी आप लोगों को उठा के क्या करना है? डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे बिल्डिंग भी डेबिट कर देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और ये बिल्डिंग कितने से डेबिट होगी? तो 2 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगी। ओके, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 2,50,000 से, और फिर बिल्डिंग अकाउंट भी आप लोग डेबिट करोगे 2 लाख से। ठीक है, अब तुम्हें यहां पे समझना पड़ेगा, हम लोग बिल्डिंग एंड कैश 2 लाख की ये घर से लेके आ रहे, और बाकी के 50,000 हम बोरो कर रहे हैं लोन। किससे? राकेश से हम लोग लोन बोरो कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर तुम्हें समझ में आता होगा तो बच्चों, हमारा कैपिटल जो है वो हमारा खुद का पैसा होता है। तो हमारा खुद का पैसा है 2 लाख एंड बिल्डिंग है हमारी खुद की 2 लाख की। इन शॉर्ट मेरा कैपिटल यहां पे कितना है? 4 लाख का। तो मैं इस एंट्री में 2 कैपिटल लिखूंगा, मैं इस एंट्री में 2 कैपिटल लिखूंगा, और कितना कितना लिखूंगा बताना? 2 लाख कैश के एंड 2 लाख बिल्डिंग के। तो टोटल मेरी खुद की घर का पैसा कितना होता है? 4 लाख। तो 4 लाख मेरी कैपिटल रहेगी। ओके, अगर तुम्हें समझ में आता हो बच्चों, ये जो एंट्रीज होती है जहां पे एक से ज्यादा डेबिट होता या एक से ज्यादा क्रेडिट होता, इन एंट्रीज को हमने क्या नाम दिया था? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। इनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ओके, तो देखो अपने बिजनेस में कैश आई 2 लाख की, बिल्डिंग आई, सॉरी आपका लोन के भी थ्रू कैश आया 50,000, तो टोटल कैश था 250 जिसे हमने डेबिट किया। बिल्डिंग भी आपके बिजनेस में आ रही है तो उसे भी हम लोगों ने 2 लाख का डेबिट कर दिया। लेकिन हमने खुद ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमारी कैपिटल होती है, तो वो तो हमारा कैश था 2 लाख का और बिल्डिंग थी 2 लाख की। तो टोटल मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख की मेरी कैपिटल हो गई। और बच्चों, क्योंकि हमने 50,000 बोरो किए थे राकेश से, ओके, तो ये 50,000 क्या है बताना? लोन है, लोन। और लोन जो होती है ये आपकी लाइबिलिटी होती है बच्चों। और याद करो मेरा रूल, लाइबिलिटी है तो याद करना, लाइबिलिटी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो इसे क्रेडिट करना पड़ता। याद आ रहा होगा सबको, लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो उसे क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली जब आप लोन लोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी बढ़ाना है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बताना? टू राकेश लोन अकाउंट, तो राकेश लोन अकाउंट। और ये कितना आएगा बच्चों? 50,000 का राकेश का लोन दिखेगा। राकेश लोन कितना दिखेगा? 50,000 का दिखने लग जाएगा। और यहां पे आप लोग बोलोगे बीइंग कैश एंड बिल्डिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। ओके, और आप लगा तो लिख भी सकते हो इसके बारे में, एंड लोन टेकन। ओके, लोन टेकन, और लोन जिससे लिया उसका नाम भी आप लोग लिख सकते हो। ये नरेशन जो होता है ना बच्चों, इसे हम नरेशन बोलते हैं, आपको पता है, जो हमें बीइंग से स्टार्ट करना पड़ता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ की वर्डिंग आप आपके मर्जी से ला सकते हो। सिर्फ ये एंट्री किस किस चीज की है ना, उतना भी आपको अगर इस नरेशन से समझ में आ जाता है तो फिर नरेशन का आपका काम बन गया। मैं वापस बोलता हूं बच्चों, एंट्री हमने कैसे फ्रेम करी, क्योंकि आप लोग कैश बिजनेस में ला रहे हो, बिल्डिंग बिजनेस में ला रहे हो। कैश सिर्फ 2 लाख नहीं आ रही है, जो हमने पैसा बोरो किया वो भी कैश बिजनेस में आ रही है। तो टोटल कैश हमारी 2,50,000 आई, तो हमने पूरा कैश 2,50,000 का डेबिट किया।
उसके बाद बिल्डिंग भी बिजनेस के अंदर आ रही है, तो उसे भी हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 2 लाख से। अब क्योंकि हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सब कर रहे हैं, तो हमारा जो खुद का अमाउंट इन्वेस्टेड होता है, हमारी खुद की एसेट अगर इन्वेस्टेड है तो वो हमारी कैपिटल होती। तो हमने कैपिटल को 2 लाख 4 लाख से क्रेडिट किया, एंड राकेश के लोन को हमने क्रेडिट कर दिया, कितने से, 50,000 से, 50,000 से। ओके, आई होप ये सब बातें आपको अब समझ में आई होंगी। अब इसके बाद सेकेंडली आपको और एक काम करना रहेगा। अब और कौन सा काम करना है, फोर्थ को आप लोगों ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है। फोर्थ को आप लोगों ने कुछ कैश डिपॉजिट किए, कहां पे, देना बैंक में। अब आप दिमाग में ही 2 अकाउंट्स निकालो, कौन से 2 अकाउंट्स आएंगे। आपने कैश डिपॉजिट की है देना बैंक में, तो 2 अकाउंट आते हैं, एक तो आएगा देना बैंक, एक आएगा कैश। ओके, देना बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, और अगर कैश आप देना बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, इसका मतलब देना बैंक को पैसा मिलेगा। देना बैंक इज द रिसीवर, और रिसीवर है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे देना बैंक को क्या कर दो, डेबिट कर दो। देना बैंक अकाउंट डेबिट, एंड कितने से डेबिट होगा, 50,000 से डेबिट हो जाएगा। और आपने क्या डिपॉजिट किया, कैश। कैश एक रियल अकाउंट है, एंड रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके बिजनेस से कैश जारी होंगी, तो क्योंकि बिजनेस से कैश जारी, तो फिर आप लोग यहाँ पे कैश अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और ये कैश आपका क्रेडिट कितने से होगा, 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो तुम्हारी एंट्री यहाँ पे क्या बन रही है, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये कितने से आएगी, 50,000 से एंट्री आ जाएगी। और यहां पे हम लोग लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। तो देना बैंक में आप लोगों ने क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दिया, उसकी ये क्या हो चुकी है, एंट्री मारी जा चुकी है। ओके, उसके बाद 7th को क्या हुआ, परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ 30,000, 18% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। ओके, तो पहली बात, आप लोगों ने क्या परचेस किया है, कंप्यूटर परचेस किया है। यहां गुड्स परचेस नहीं कर रहे हो। अगर गुड्स परचेस करते तो एक अकाउंट हमारा आता था, परचेस अकाउंट, बट क्योंकि यहां पे आप कंप्यूटर परचेस कर रहे हो, तो आपका एक अकाउंट यहां पे आएगा, कंप्यूटर अकाउंट। और क्योंकि यहां पार्टी का नाम जरूर है, बट बच्चों हमने पेमेंट तो कर दिया ना, हमने चेक से पेमेंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये कैश परचेसेस है। आप बोलेंगे सर कैश नहीं, चेक से परचेस है। बेटा चेक की यहां बात ही नहीं आती, चेक से हो या फिजिकल कैश पे कर रहे हो, बट कैश का मतलब क्या होता है, नकद। आप लोग नकद में क्या कर रहे हो बताना, कंप्यूटर परचेस कर रहे हो। तो जब आपका कैश ट्रांजैक्शन होता तो यहां पार्टी का नाम नहीं आता। अब क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो यहां पे अब बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि जब आप चेक से पेमेंट करते हो तो आपका पैसा जाता है। ओके, तो पैसा जाएगा, तो हमने इसके लिए वहां पे क्या किया है, बैंक को क्रेडिट कर डाला। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब बच्चों यहां पे आपको एक और बात ध्यान में लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर अकाउंट आ गया, बैंक अकाउंट आ गया। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हम लोग कंप्यूटर तो परचेस कर रहे हैं 30,000 का, हम लोग कंप्यूटर परचेस कितने का कर रहे हैं, 30,000 का परचेस कर रहे हैं, लेकिन इस पे वो लोग बोलते हैं कि 18% जीएसटी लगेगा। अब 18% जीएसटी लग रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया जीएसटी में 2 आ जाएंगे, कौन से, एक सीजीएसटी आएगा और एक एसजीएसटी आएगा। अगर जीएसटी 18% बोला है, इसका मतलब 9% होगा सीजीएसटी का एंड 9% होगा एसजीएसटी का। ओके, तो 30,000 का 9% कितना होता है, 2,700। 30,000 का 9% कितना होता है, 2,700। तो फिर अगर तुम्हें समझ रहा होगा तो ये कितना आता है बताना, 35,400। तो था तो कंप्यूटर हमने 30,000 का परचेस किया था,
बट उस पे जीएसटी लग लग के वो लास्ट में कितने का हो जाता है बताओ, 35,400 का हो जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर परचेस कर रहे हो तो आपको चेक जो देना है ना, वो चेक आपको 35,400 का देना पड़ेगा। ओके, हमें चेक कितने का देना पड़ेगा, 35,400 का देना पड़ेगा। आई होप सबके दिमाग में ये गया है। अब सवाल है यहां एंट्री आप लोग कैसे बनाने वाले हो। तो बच्चों ध्यान दो, आप क्योंकि कंप्यूटर परचेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या आने वाला है, कंप्यूटर आएगा। तो 7th को आप यहां पे लिख देना, बिजनेस में क्योंकि कंप्यूटर आएगा तो आप यहां पे कंप्यूटर अकाउंट को क्या करने वाले हो, डेबिट। आप यहां पे कंप्यूटर अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट। ओके, अब कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कितने से करने वाले हो, तो ध्यान रखना आप लोगों को कंप्यूटर को जितने में परचेस किया उतने से ही डेबिट करना है। तो हमने कितने से परचेस किया है, 30,000 से, तो यहां पे आप लोग डेबिट कितना करोगे, 30,000 ही आप लोग डेबिट करने वाले हो। ओके, फिर उसके बाद अब देखो यहां पे आपका CGST SGST लग रहा है, आप लोगों का यहाँ पे CGST एंड SGST लग रहा है। तो फिर सवाल ये उठता, अब आप करने क्या वाले हो, यहाँ CGST है 9%, SGST है 9%, तो हम अब यहाँ पे करने क्या वाले। तो देखो एक चीज याद रखना, अब जब परचेस कर रहे हो तो था तो 30,000 का कंप्यूटर, बट देने पड़ रहे 35,400, मतलब ये जो पैसे है ये हमें एक्स्ट्रा के देने पड़ रहे। ओके, एक्स्ट्रा के देने पड़ रहे, तो ये तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। तो अगर एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल रूल के हिसाब से इन्हें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या करने वाले, डेबिट कर देंगे। तो बात यही हो रही है बच्चों, ये जो CGST एंड SGST रहेगा हम लोग इन्हें क्या करेंगे बताना, एक्सपेंसेस होने की वजह से उठा के करने वाले हैं डेबिट। ओके, तो फिर अगर तुम एंट्री बारने जाओगे तो हमें ये CGST SGST को डेबिट करना पड़ेगा। बट इसमें और एक बात याद रखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप परचेस करते हो तो CGST SGST के सामने लिखना इनपुट, और अगर सेल करोगे तो आउटपुट लिखना पड़ेगा। तो फिर अब ये जो GST है उसे डेबिट कर देंगे, तो बोलो क्या करने वाले हो, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। और कितना इनपुट CGST डेबिट होगा, 2,700 से, तो यहां पे लिख दिया 2,700। वैसे ही इनपुट SGST अकाउंट, ओके, ये भी डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, 2,700 से डेबिट होगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ 30,000 से, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट हुआ 2,700 से, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट हो गया 2,700 से। अब इतना पूरा पैसा जो है ये आपको चेक से देना है, तो चेक से दे रहे हो इसका मतलब आपको यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट कर दोगे। और कितना देना पड़ेगा टोटल पैसा, 35,400 का देना पड़ेगा। अब क्योंकि पैसा चेक से जा रहा है तो चेक मतलब आप लोग बैंक से पेमेंट करोगे, बैंक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक इज गिवर, दैट इज व्हाई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी रेडी। तो अब आप लोग यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो इसका नरेशन। ओके, तो व्हाट विल बी द नरेशन, बीइंग purchased computer at the rate 18% GST। तो आपने GST के बिल के हिसाब से इसे परचेस किया, तो ऐसा हम लोग यहां पे डाल देंगे। ओके, दिस वॉज अबाउट योर कंप्यूटर परचेस की एंट्री। आई होप सबको समझा। फिर इसके बाद कैश सेल्स ₹90,000, मतलब कैश सेल्स हुआ है आपका कितने रुपए का, 90,000 रुपीज का आपका कैश सेल्स हुआ है। ओके, और ये कब की बात है आपकी, ये 10th अप्रैल की बात है। तो 10th अप्रैल को आप लोगों ने कैश सेल्स किया हुआ है, एंड वो भी कितने का किया है बताओ,
90,000 में किया है, 90,000 में आप लोगों ने कैश सेल्स किया है। देखो कैश सेल्स ये ऐसा देख के बहुत लोगों के मन में एक डाउट आ जाता है कि हमने कैश उठा के बेची, ऐसा नहीं होता। देखो जब सेल्स बोल दिया ना तो हिडन मीनिंग यही होता है कि आप लोग गुड्स सेल कर रहे हो। हिडन मीनिंग क्या है कि आप लोग गुड्स सेल कर रहे हो। तो अगर कैश सेल्स बोला तो इसका मीनिंग है आपने गुड्स सेल किए कैश पे, नकद आपने सेल किए हैं गुड्स। ओके, तो अगर नकद सेल कर रहे हो गुड्स तो मुझे बताओ यहां कौन से आपको दो अकाउंट नजर आते। तो आप बोलेंगे सर एक तो गुड्स सेल करोगे तो पैसा आएगा, तो एक अकाउंट दिख रहा कैश अकाउंट, और क्योंकि गुड्स सेल कर रहे हो ना तो दूसरा अकाउंट यहां पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। ओके, तो दो अकाउंट कौन से, एक कैश है और दूसरा सेल्स है। अब आप ही लोग मुझे एक बात बताना, अगर तुम लोग सेल करोगे तो आपके पास में कैश आएगी या जाएगी, तो जवाब है कैश तो आएगी, और कैश तो रियल अकाउंट है, और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सेल करने के बाद कैश अंदर आएगी बिजनेस में, तो दैट इज व्हाई आप लोग क्या करने वाले हो, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अब ये कब की बात है, 10th की। तो आप यहां पे कैश अकाउंट को उठा के करना डेबिट, कैश अकाउंट को करना डेबिट। और कितने की कैश है बताओ, 90,000 की, तो हम लोगों ने उठा के 90,000 डेबिट कर दिया, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 90,000। दूसरी बात, क्योंकि आपने गुड्स सेल किए हैं, या सेल्ड व्हाट, गुड्स, तो आप लोग यहां पे लिख देना टू सेल्स। अब क्योंकि सेल्स आपके लिए इनकम है तो आप लोग क्या करोगे, इसे उठा के क्रेडिट कर दोगे, एंड ये कितने का होगा, 90,000 का होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 90,000 एंड टू सेल्स अकाउंट कर दोगे 90,000, और ब्रैकेट में लिख देना बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने कैश पे क्या करे है, गुड्स सेल कर दिए। तो ये हम लोगों ने यहां पे एंट्री पास कर डाली है। ओके, अब इसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, मतलब आप लोगों ने गुड्स सेल किए हैं और वो भी क्रेडिट पे सेल किए हैं, और किसे सेल किए, गणेश को, और 10,000 पे किया है एट 5% का ट्रेड डिस्काउंट। तो मतलब यहां पे अब ट्रेड डिस्काउंट पिक्चर में आया। इसके पहले भी काफी बार डिस्कशन हो चुका है। ट्रेड डिस्काउंट की जब भी बात हो रही है तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी बच्चों, कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी आपको दिखेगा तो बच्चों आप लोग इसका इफेक्ट जरूर मारोगे, बट इसे कभी रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, तो ऐसा मान के चलो हमने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे, माने उधारी पे सेल किया है, और किसे सेल किया, उधारी पे, गणेश को। अब 10,000 के गुड्स सेल किए, इस पे 5% बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट है। अब 5% कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले बोला, ये 10,000 का एक जीरो गायब करोगे तो वो 1000 रहेगा, बट वो 1000 10% का फिगर है। आपको कितना चाहिए, 5%, तो उसका हाफ कर दो तो कितना आएगा, 500, 500। तो अगर आपने सेल किया है 10,000 के गुड्स को और आपको 5% का ट्रेड डिस्काउंट देना भी पड़ा, तो एट लास्ट आपके सेल को कितने वैल्यू का माना जाएगा, 9,500। ओके, तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करते बट इसका इफेक्ट जरूर देते हो। ओके, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट 5% डिस्काउंट, तो इसकी हम लोग 12 तारीख को एंट्री क्या मारेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। अब क्योंकि आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो गुड्स सेल हो रहा है, तो यहां मुझे तो दो अकाउंट नजर आते। दो अकाउंट कौन से आएंगे बच्चों, तो सबसे पहला सेल्स अकाउंट एक आएगा, क्योंकि आपने क्रेडिट पे सेल किया है या फिर गुड्स सेल किया है, तो सेल्स अकाउंट एक आएगा। और दूसरी बात, क्योंकि आप लोगों ने क्रेडिट पे सेल किया है तो यहां पे एक और अकाउंट आएगा, और वो है पार्टी अकाउंट, और यहां पार्टी कौन है, गणेश। ओके, तो बच्चों दो अकाउंट तो मिल गए, एक मिला है सेल्स अकाउंट और दूसरा है पार्टी अकाउंट, और पार्टी कौन है बताओ, यहाँ पे गणेश। तो मुझे आप ही लोग एक बात बताना, सेल्स आपके लिए क्या है, तो आपका बोलना आएगा सर सेल्स तो हमारे लिए इनकम है। तो बेटा मैं बोलूंगा सेल को करूं क्या, तो आपका जवाब आना चाहिए सर सेल्स इनकम है ना,
तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करो एक्सपेंसेस को और इनकम को कर दो क्रेडिट, तो सेल्स को हो जाना चाहिए क्रेडिट। आई होप आप लोग ऐसे ही जवाब दोगे। तो सेल्स अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड। एंड दूसरी बात, आप लोग गणेश को सेल कर रहे हो, तो फिर मुझे एक बात बताना, ये जो आपका गणेश रहेगा, तो गणेश एग्जैक्टली है क्या? एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल क्या है बच्चों? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और जब आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो गुड्स, तो गणेश को गुड्स रिसीव होएंगे, तो गणेश इज द रिसीवर, दैट इज व्हाई हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो आपकी पूरी एंट्री क्या बनेगी? तो आपको गणेश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, और आपको सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो फिर आप ऐसी एंट्री मार दोगे 12 तारीख को, यार पासिंग द एंट्री ऑन 12th, क्या एंट्री आएगी बताना? गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, और ये गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा कितने से? देखो सेल तो किया है 10,000, बट ये 10,000 की एंट्री नहीं आएगी, आपकी एंट्री 9,500 की आएगी। तो आप यहां पे ये एंट्री 9,500 की पास कर देना। ओके, तो 9,500 9,500 गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे आपने इंपैक्ट मार दिया, और ब्रैकेट में लिख दो बीइंग सोल्ड गुड्स टू गणेश, being sold goods to Ganesh on credit at 10% trade discount, at 10% trade discount, sorry 5% trade discount। तो बस ये हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, इसे पूरा इंपैक्ट मार दिया। तो दिस वाज द एंट्री। तो आपको एक बात और वापस से समझ में आई होगी कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात चलती है ना बच्चों, तो ट्रेड डिस्काउंट में आप लोग ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट कहीं ओपन नहीं करते। हमको कभी यहाँ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग सिर्फ डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों, उसका इंपैक्ट वहां पे बताते हैं। और इंपैक्ट क्या होगा? कुछ नहीं, सीधे आपके जो सेल्स वेल्स की फिगर है या परचेस की फिगर होगी, वो उतने से कम हो जाती है। ओके, तो ये हमने इफेक्ट मार दिया। अब ये चीज, नेक्स्ट चीज 15 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है, ये अब आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। क्या? गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। देखो पहले एक बार गणेश को देखो, गणेश कौन है? 12 को हमने गणेश को गुड्स सेल किए थे, बात समझो, हमने गणेश को गुड्स सेल किए थे। अब वो गुड्स गणेश ने रिटर्न किए, पूरे गुड्स रिटर्न नहीं किए, बट 950 के गुड्स उसने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। तो बच्चों हमने सेल किए हुए गुड्स गणेश ने हमको रिटर्न किया, तो इसे क्या, कौन सा अकाउंट बोला जाता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट बोला जाता है। ओके, हमने जिसे गुड्स सेल किए थे, वो बंदा अगर हमें गुड्स रिटर्न कर दे, तो आप लोग क्या करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट बोल के एक नया अकाउंट ओपन करते हो। ओके, इस अकाउंट को रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बोला जाता है। इसे और क्या नाम देंगे? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ओके, रिटर्न इनवर्ड क्यों? क्योंकि देखो सेल करते हैं तो गुड्स बाहर जाता है, बट जो सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ गया, इसका मतलब हमारे वो बिजनेस के अंदर आएगा, और अंदर आएगा ना बच्चों, तो इसके लिए उसे इनवर्ड भी बोला जाता है। ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ऐसे आपका क्या बन जाएगा बताना? एक नया अकाउंट क्रिएट होता है। तो आपसे याद रखना बच्चों, जब भी आपके गुड्स रिटर्न होंगे, तो आपका एक नया अकाउंट यहां पे क्रिएट होगा, दैट इज व्हाट? सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, तो सेल रिटर्न का अगर आपके सामने ट्रांजैक्शन हो, तो आप लोग एक अकाउंट ओपन करोगे, दैट विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट, या उसे हम लोग रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, ये एक अकाउंट ओपन होगा, और उसके साथ में आप लोग याद रखना बच्चों, यहां पे पार्टी का अकाउंट भी ओपन हो जाता है। अब आपको किसने गुड्स रिटर्न करे? आपको गणेश ने गुड्स रिटर्न करे, तो फिर यहां पे पार्टी अकाउंट में आप लोग और किसका नाम छाप दोगे बताना? गणेश का नाम यहां पे आ जाएगा। ओके, अब सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? तो देखो बच्चों, आप जब सेल करते हो, तो सेल की एंट्री जो मारोगे, उसकी अपोजिट एंट्री आती है सेल्स रिटर्न की। हम सेल्स के टाइम की एंट्री मारे,
पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री इसकी अपोजिट आएंगी, बट सेल्स डेबिट नहीं होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। बात समझो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और ये जो पार्टी को डेबिट किया था उसको यहां पे क्या कर देना, क्रेडिट। तो सेल्स की जो एंट्री है उसके उल्टी एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न की। तो क्या एंट्री आई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, और ये एंट्री आएगी कितने से, 950 रुपीज से आएगी। ओके, तो ये किस डेट की बात है, ये 15th की बात है। तो यहां पे आप लोग लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय, being goods returned by गणेश। ओके, तो गणेश ने गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, ये आप लोग यहां पे लिखोगे। तो अब हमेशा याद रखो, सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होती है वो आपके सेल्स के अपोजिट आएगी, बट फर्क इतना होगा, वहां आपने सेल्स को क्रेडिट किया था तो यहां आपको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद या आप यहां जो सेल्स रिटर्न डेबिट कर रहे हो, मैंने आपको बताया आप अल्टरनेटिवली रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों अकाउंट वहां पे यूज करे जा सकते हैं। आगे, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज, तो गुड्स टेकन किए हैं, गुड्स लिए हैं किसने, राजकुमार ने किए हैं, फॉर हिज पर्सनल यूज। ओके, और कितने के गुड्स लिए, 1000 के। अब पहली बात आपको यह पता होना चाहिए राजकुमार कौन है, तो राजकुमार ओनर ऑफ द बिजनेस है, जिसका ये बिजनेस है वो पर्टिकुलर बंदा है राजकुमार। तो अगर राजकुमार ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स लिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए, तो आपको समझना चाहिए ये तो उसकी ड्रॉविंग हो गई, और ड्रॉविंग को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब ये आप दिमाग में फिट कर दो, ड्रॉविंग हमेशा, तो ड्रॉविंग अकाउंट आपका हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देखो, अगर आपने गुड्स विड्रॉ किए तो आप यहां पे टू परचेसेस लिखोगे। अब इसका रीजन मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया भी था। गुड्स दो तरीके से बाहर जा सकते हैं, या तो सेल की वजह से जा सकते हैं, या फिर अदरवाइज देन सेल की वजह से जा सकते हैं। तो वो अदरवाइज देन सेल में परचेसेस आता, फिर उसके अलावा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आता, वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो जब आप गुड्स ड्रॉ कर रहे हो बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, तो इसे परचेसेस को आप लोग क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगर यहाँ पे ड्रॉइंग ऑफ कैश होता, कैश निकालिए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ऐसा देता, तो हम लोग ड्रॉइंग ही डेबिट करते, बट क्रेडिट आपका कैश हो जाता था। बट यहां पे क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने गुड्स निकाले हैं, तो दैट इज वाई परचेज अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। और कितने के गुड्स आपने निकाले, 1000, तो ये एंट्री कितने की आएगी, 1000 की एंट्री आएगी। ओके, यहां पे लिख देना बीइंग गुड्स विड्रॉन, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए आपने क्या निकाले, गुड्स निकाले। अब हमेशा याद रखो, जब पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालोगे तो पर्सनल पर्पस आ गया, तो ड्रॉविंग तो पक्का आता, और ड्रॉविंग आपके दिमाग में फिट कर लो, हमेशा वो डेबिट ही होगा। अब उसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ड्रॉविंग कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है, और ड्रॉविंग करने से हमेशा कैपिटल कम होती है, और कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई हम लोग ड्रॉविंग को डेबिट कर देते हैं। और क्योंकि गुड्स अदरवाइज देन सेल बाहर जा रहे, प्रॉफिट ऐड करके नहीं जा रहे, तो फिर आप परचेसेस ही क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ओके, और ये किस डेट की बात है, ये 18 की बात है, तो यहां 18 का जिक्र कर दो। उसके बाद पेड टेलीफोन चार्जेस 500 और टैक्सी फेयर 200, मतलब आपने दो एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया। कौन से दो एक्सपेंडिचर, एक तो टेलीफोन चार्ज और दूसरा टैक्सी फेयर, ये दो एक्सपेंसेस है। ओके, और क्योंकि पेड किया बोला ना, इसका मतलब आपने कैश पे करी होगी। तो बच्चों, तुमको भी पता है जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं हम उन्हें उठा के क्या करते बताओ, डेबिट कर देते। तो यहां तो दो एक्सपेंडिचर है, एक तो टेलीफोन चार्जेस नाम का एक्सपेंडिचर है और दूसरा टैक्सी फेयर नाम का एक्सपेंडिचर है।
तो फिर आप यहाँ पे एंट्री क्या पास करने वाले हो बच्चों, 20th को एंट्री आएगी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। और कितने से टेलीफोन चार्जेस डेबिट होंगे, तो ये 500 से डेबिट हो जाएंगे। वैसे ही टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट। और ये टैक्सी फेयर कितने से डेबिट होगा, 200 से डेबिट होगा, 200 से डेबिट होगा। क्यों डेबिट हुए ये दोनों भी चीजें, बिकॉज दिस बोथ आर व्हाट, एक्सपेंडिचर, ये दोनों भी एक्सपेंडिचर्स है। और हमारे नॉमिनल का रूल क्या है बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसके लिए आप लोगों को इन्हें क्या करना है, डेबिट कर देना है। अब क्योंकि आप लोगों ने ये सब चीजें कैश में पे करी, तो कैश तो रियल अकाउंट है, और रियल का रूल क्या है बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपके बिजनेस से जाएगी, तो इसके लिए आप लोग कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और कैश अकाउंट इन दोनों की टोटल से क्रेडिट होगा। क्योंकि आप टेलीफोन चार्जेस पे करोगे 500, टैक्सी फेयर दोगे 200, बट कैश तो आपके पास से जाएगी कितनी, टोटल 700। तो हम लोगों ने क्या किया, 700 से कैश को क्रेडिट कर दिया। तो अगर तुमको समझ रहा होगा, ये भी एंट्री हमारी कौन सी एंट्री है, कंपाउंड जर्नल एंट्री है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कंपाउंड जर्नल एंट्री किसको बोलते हैं, जब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होगा तो वो कंपाउंड जर्नल एंट्री बनती है। ओके, और आप ब्रैकेट में लिख देना, बीइंग टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर पेड इन कैश, पेड इन व्हाट, कैश। तो आपने कैश में ये सारी चीजें पे करी, ऐसा आप लोग यहां पे बताओगे। ओके, पेड इन कैश, दैट्स इट। अब बच्चों इसके बाद पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5000 @5% GST। मतलब आपने ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे करे, और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे करते टाइम आपको 5% GST भी पे करना पड़ा है। ओके, तो बच्चों अब वैसा देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारा एक्सपेंडिचर होता। ओके, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है ये हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये कितने के हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वैसे तो ये 5000 के ही है, बट क्योंकि यहां पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही आपको पे नहीं करने हैं, इसके अंदर आपको जीएसटी का भी पेमेंट करना है। और जीएसटी का पेमेंट कितना रहेगा बताना, 5% से रहेगा। तो 5% जीएसटी बोले तो अब इसमें वो दो बातें आ जाती है, कौन सी, एक तो CGST एंड दूसरा SGST। ओके, तो CGST होगा 5 का हाफ 2.5% और SGST 2.5%। तो अगर तुम्हें ये निकालने में तकलीफ आएगी 2.5%, तो आप सिंपल सा काम करो, 5000 का पहले 5% निकाल लो, तो कितना आएगा, 5000 का 5% निकालना है तो 5000 का एक जीरो कट कर दो, तो कितना होता 500। बट वो 500 है 10%, तो उसका हाफ करेंगे 250 है 5%। अब अगर 250 का भी हाफ कर दोगे तो आपको 125 मिलेगा CGST, 125 मिलेगा SGST। तो ये टोटलिटी में कितना होता है 5250। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 5000 के, और फिर वहां पे आपका CGST एंड SGST लग जाएगा 125 का, तो वो दोनों मिला के कितना हो जाता है 5250। ओके, ये दोनों मिला के कितना होगा 5250। तो इतने का आप लोग क्या पे करने वाले हो, कैश पेमेंट करने वाले हो रिगार्डिंग व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है, इट इज द नॉमिनल अकाउंट, तो आप क्या करोगे बच्चों, इस डेट को 22 को ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दोगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट को क्या करोगे डेबिट। और कितने से डेबिट करेंगे, जितने का एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर तो हमारा 5000 का ही है, तो हमने 5000 ही किया। बट बच्चों आपको नहीं लगता, हमारा था तो एक्सपेंडिचर 5000 का, बट बलजबरी हमें ये जीएसटी के भी 125 भी देने पड़ रहे, तो ये भी हमारे लिए एक्स्ट्रा का पैसा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा बताना, ये भी एक्सपेंडिचर टाइप ही होगा, तो आप इसे भी डेबिट करना। बट इन्हें
इनपुट CGST बोल के लिख देना, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना होगा 125। वापिस से इनपुट SGST अकाउंट, ये भी डेबिट होगा और कितने से 125। और इन सब के बदले में आप लोग कैश का पेमेंट करोगे, और कितने की कैश का पेमेंट करोगे 5250 की कैश का पेमेंट करोगे। तो आप यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 5250, टू कैश अकाउंट, और ये कितना आएगा बताना 5250 से आप लोग यहां पे कैश अकाउंट लिख दोगे। ओके, और ब्रैकेट में लिख देना बीइंग transport charges paid along with GST at the rate 5%, along with GST at the rate what 5%। तो 5% से आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, ये हम लोग यहाँ पे बता देंगे। ओके, उसके बाद 24th को आप लोगों ने ऑडिट फीस पे करी है। 24th को वहां पे हमारा क्या दिख रहा है कि आप लोगों ने ऑडिट फीस पे करी है, और कितने की ऑडिट फीस पे करी है बच्चों 5000 की, और ये कैसे पे किया, चेक से पे किया, यू हैव पेड थ्रू व्हाट चेक। तो फिर तुम्हारी यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी बच्चों, देखो ऑडिट फीस इज योर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल के रूल के अकाउंट के हिसाब से आप लोग उसे क्या करने वाले हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। तो ऑडिट फीस इज एक्सपेंडिचर, तो इसके लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, डेबिट। तो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, और कितना है करे 5000 का ऑडिट फीस है तो 5000 लिख दिया। और क्योंकि ये ऑडिट फीस हम लोग चेक से पे कर रहे हैं, चेक से, तो इसका मतलब बैंक से पेमेंट जाएगा, बैंक का बैलेंस कम होगा, बैंक असेट होती तो उसका बैलेंस कम करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता, तो टू बैंक अकाउंट आप करोगे 5000 से ही। ओके, यहां पे लिख देंगे बीइंग ऑडिट फीस पेड बाय चेक। ओके, पेड बाय चेक, तो ऑडिट फीस एक्सपेंडिचर है, इसके लिए डेबिट कर दिया, और क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का बैलेंस कम होगा, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया बच्चों, बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब वैसे बच्चों यहां 26 को एक और ट्रांजैक्शन दिया गया, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस्ड फर्नीचर 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक 12% GST। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे परचेस फर्नीचर है, गुड्स नहीं, तो आप परचेज अकाउंट तो यूज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ आपको कौन सा अकाउंट यूज करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट। एक अकाउंट आएगा यहाँ पे कौन सा, फर्नीचर अकाउंट। और क्योंकि यहाँ बोला गया है कि आप लोगों ने पेमेंट की है चेक से, तो इसका मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट का भी रोल जरूर आएगा। ओके, ये दो अकाउंट आ गए। बट बच्चों मुझे बताओ, फर्नीचर आपने कितने में परचेस किया, 70,000 में परचेस किया, फर्नीचर 70,000 में आप लोगों ने परचेस किया, और यहां पे जीएसटी का कितना परसेंट लग रहा है, तो 12% जीएसटी लग रहा है। तो फिर मुझे एक बात बताओ, जीएसटी 12% है, तो यहां सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दो चीजें आएंगी। 12% है तो 6% सीजीएसटी का आएगा एंड 6% एसजीएसटी का आएगा। ओके, तो 70,000 का जब आप 6% निकालोगे तो ये कितना आएगा 4,200, एंड एसजीएसटी भी कितना आएगा 4,200। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अमाउंट कितनी आएगी बताना, 78,400 की अमाउंट आएगी। ये पूरी अमाउंट कितनी आएगी 78,400 की। ओके, तो बोलने का मतलब है हम फर्नीचर परचेस कर रहे थे सिर्फ 70,000 का, बट हमें एडिशनली जीएसटी के भी पैसे देने पड़े, तो इन टोटलिटी हम लोगों ने कितना पे किया है, 78,400 का ही पे किया है। ओके, तो अब हम लोग अब करने क्या वाले, कुछ नहीं, एंट्री पास करेंगे। मुझे बताओ, फर्नीचर बिजनेस में आया ना, तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, और अगर वो आपके बिजनेस में आ रहा है तो आपको उसे क्या करना रहेगा, डेबिट करना रहेगा। तो फर्नीचर अकाउंट को आप कर देना डेबिट, और कितने से करेंगे, जितने का फर्नीचर है उतने से डेबिट करो। तो 70,000 का है तो हमने
70,000 से ही फर्नीचर को डेबिट कर दिया। उसके बाद अब क्योंकि CGST SGST हमें एक्स्ट्रा का लगाए बच्चों, तो ये तुम्हारे लिए एक टाइप का अब एक्सपेंस ही हो गया, ये एक टाइप का अब आपके लिए एक्सपेंडिचर ही है। तो आप इनको उठा के क्या करोगे, डेबिट। बट याद रखो फर्नीचर आप लोगों ने परचेस किया, और जब भी परचेस करते हैं तो इनके सामने वर्ड क्या लगाना, इनपुट। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और कितना आएगा रे, 4200। और फिर वापस से यहां पे लिखना पड़ेगा इनपुट SGST अकाउंट। ओके, और ये भी डेबिट होगा, कितने से बताना, 4200 से ही डेबिट होगा। तो फर्नीचर डेबिट हुआ 70,000, इनपुट CGST डेबिट हुआ 4200, इनपुट SGST डेबिट हो गया 4200, और यहां पे आपको करना पड़ेगा टू बैंक। ओके, मतलब आपको चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज वाई आप लोग यहाँ पे बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और ये कितना क्रेडिट होगा बताना, 78,400 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और बैंक अकाउंट आप लोग कितने से क्रेडिट कर रहे हो, 78,400 से। और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बीइंग परचेस्ड फर्नीचर, बीइंग परचेस्ड फर्नीचर एट द रेट GST का परसेंट भी डाल दो, एट द रेट 12% GST, एट द रेट 12% GST। तो 12% के GST पे आप लोगों ने फर्नीचर परचेस किया, तो आपने ऐसी यहां पे एंट्री पास कर दी है। ओके, इसके बाद सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख एट द रेट 18% GST एंड सेल्स प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोगों ने 1 लाख में मोटर कार बेच डाली, और 18% GST हम लोगों ने वसूल किया, एंड टोटल जितना भी सेल प्रोसीड होगा वो हमारे अकाउंट में आ चुका है, मतलब बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो बच्चों क्योंकि तुम गुड्स नहीं बेच रहे, तुम लोग मोटर कार बेच रहे, तो यहां जब एंट्री मारोगे तो आपके दो अकाउंट कौन से आएंगे, एक तो मोटर कार अकाउंट दिखेगा, एंड दूसरा क्योंकि डायरेक्ट बैंक में पैसा आ रहा है तो एक बैंक अकाउंट आपका यहां पे आने वाला है। अब आपने मोटर कार बेची कितने में है, 1 लाख में। ओके, मोटर कार आप बेच कितने में रहे हो, 1 लाख पे, बट आप लोग सामने वाले से 18% GST का भी लेने वाले हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग GST का भी उससे पेमेंट लेंगे, दैट इज CGST एंड SGST का लेंगे, जो कि कितना है, 18% है। इसका मतलब 9% CGST, 9% SGST, दैट कम्स टू 9,000 एंड 9,000। देखो हम लोग अगर कोई चीज बेच रहे तो हम लोग परचेसर से GST का भी पैसा वसूल करते, तो हम भले 1 लाख में मोटर कार बेचे, बट हमारे पास 1,18,000, 1,18,000 का पैसा आएगा, उसमें GST का भी पैसा आएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये एक्स्ट्रा का पैसा मिला, एक्स्ट्रा मिला, तो आप इन्हें इनकम ट्रीट करके क्या कर दो, क्रेडिट कर दो नॉमिनल के रूल के हिसाब से। तो फिर हमारी यहां एंट्री क्या बनेगी बच्चों, क्योंकि पैसा आपको मिलेगा 1,18,000 डायरेक्टली आपके बैंक में, तो आप बैंक अकाउंट को यहां पे करना डेबिट, और कितना करेंगे, 1,18,000 से डेबिट करना, क्योंकि आपको सिर्फ ये 1 लाख नहीं, 9 and 9 CGST SGST का भी मिलेगा, तो 1,18,000 आपको मिलेगा। और बदले में आपके पास से क्या जारी है, तो आपके पास से जारी है आपकी मोटर कार, और मोटर कार हमारी है कितने की बच्चों, 1 लाख की मोटर कार है जो हमारे पास से जाएगी, तो अकॉर्डिंगली हम लोग 1 लाख की मोटर कार भी यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ओके, बैंक अकाउंट तो डेबिट कर ही दिया 1,18,000 से, और मोटर कार अकाउंट को भी हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं 1 लाख से, क्योंकि ये 1 लाख की मोटर कार थी, बट ये पैसा भी हमें एक्स्ट्रा का मिला, जिसे इनकम जैसा ट्रीट करो तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST।
अब क्यों आउटपुट लगाया? देखो ये हम लोग सेल कर रहे हैं ना, और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, परचेस के टाइम इनपुट, सेल के टाइम आउटपुट। तो आप 9000 यहां पे डाल दोगे। और हमेशा ये ऐसी कंपाउंड एंट्री मारते वक्त एक ही चीज का ख्याल रखना, ये डेबिट का टोटल एंड ये क्रेडिट का टोटल मैच हो रहा है क्या, ये देखते देखते चलना। क्योंकि हमारी जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट थी, आई होप सबको याद है, तो वो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बोलती थी बच्चों, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होता है, याद है सबको? तो फिर उसके लिए आपको इसे चेक करना बार बार जरूरी होता है। तो आप यहां पे लिख देना बीइंग सोल्ड मोटर कार एट द रेट 18% जीएसटी। ओके, जीएसटी पे आपने बेच दिया। अब इसकी जो डेट होंगी, देखो फर्नीचर की डेट थी 26, तो यहाँ 26 लिख देता हूं, और मोटर कार बेचने की डेट थी 28, तो यहाँ पे मैं 28 भी लिख देता हूं। तो ये हुई मेरी एंट्री खत्म। अब लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट 500। मतलब हमने पे की है कैश किसको, कविता को, और जिसने हमें अलाउ किया है डिस्काउंट। देखो उसने हमें अलाउ किया है, इसका मतलब उसने हमें दिया है, अलाउ का मतलब है दिया, लेकिन किसने दिया, कविता ने दिया। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, हमें डिस्काउंट मिला। देखो कविता ने दिया बट हमको तो मिला ना, दैट इज वाई ये डिस्काउंट हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव का काम कर रहा, मतलब ये हमारे लिए क्या बनेगी, इनकम बन जाएगी। और अगर ये इनकम है तो आप इस डिस्काउंट को क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बच्चों यहां पे आपकी एंट्रीज कैसे कैसे आएगी, ध्यान से सुनना। 30th की बात है, उसने आपको कैश पे करी, और कितनी कैश पे करी, 15,500। तो आपके पास पैसा आएगा तो उसको डेबिट करो 15,500 से। ओके, दूसरी बात, अब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कविता ने हमें डिस्काउंट दिया है 500 का, तो ये डिस्काउंट आपके लिए इनकम बन जाएगी। तो आप इसे डिस्काउंट रिसीव्ड बोल के क्रेडिट में डाल देना, क्योंकि नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो तुम्हें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 500 का, तो इसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ओके, और बच्चों कैश अकाउंट हमने डेबिट किया है 15,500 से। ओके, और हमने उसे डिस्काउंट दे दिया है, और सॉरी आपने कैश पे करी है बच्चों, एक मिस्टेक हुई है। आप अगर कैश पे कर रहे हो तो फिर आप लोगों की कैश क्या होगी बताना, क्रेडिट होगी। ओके, आप लोग अगर कैश पे कर रहे हो तो आपका क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और कितना कैश क्रेडिट होगा, 15,500। एक्चुअली हम कविता को कैश पे कर रहे हैं, तो फिर उसे आप लोग क्या करोगे, क्रेडिट। ओके, तो डिस्काउंट मिला 500 क्रेडिट किया, कैश का पेमेंट किया है 15,500, तो वो क्रेडिट हो गया। बट ये हमने सब किसको पे किया, कविता को पे किया, तो कविता का अकाउंट आप लोग डेबिट कर देना। और कितने से डेबिट होगा, इन दोनों के टोटल से, दैट इज 16,000 से डेबिट हो जाएगा। और नरेशन में लिख देना बीइंग पेमेंट टू कविता, ओके। एंड दिस इज अबाउट योर होल प्रॉब्लम। बड़ा सा प्रॉब्लम था जो हमने इन टोटलिटी निपट लिया। अब ये जो टोटल रहेंगी ये आपका काम रहेगा, इसको अच्छे से मार के बराबर टैली कर लेना। ओके, ये लास्ट की एंट्री वापिस से समझा देता हूं मैं आपको। देखो कविता को पेमेंट किया है 15,500 का, और उसने हमें 500 का डिस्काउंट दी है। तो पहली बात, क्योंकि हमने पेमेंट किया है कैश से, तो हमारे बिजनेस से क्या गई है, कैश। तो कैश अकाउंट हमने 15,500 उठा के कर दिया क्रेडिट। वैसे ही हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आपकी इनकम है, तो इसके लिए हमने इसे क्या कर दिया, वापस से क्रेडिट कर दिया। तो दो बातें क्रेडिट पे आई है बच्चों, एक तो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है 500 से, और दूसरा कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया है 15,500 से। तो टोटल
16,000 का हिसाब था कविता का। अब ये सब चीजें हमने किसको पे करी है? कविता को। तो इसके लिए कविता अकाउंट क्या होगा? डेबिट। आप दिमाग में ला सकते हो कि सर कविता को तो हमने 15,500 का ही पेमेंट किया, तो कविता को डेबिट 15,500 से ही करो। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, कविता को हमें एक्चुअल में 16,000 देने थे, हमने उसे 15,000 ही दिया, 15,500 ही दिया, और उसने फिर हमें 500 का डिस्काउंट दे दी, तो उसका हिसाब तो खत्म हो जाएगा ना 16,000 का। तो इसके लिए हम लोग उसे डेबिट कर रहे हैं 16,000 से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, थैंक यू।